किसी की देखभाल करना और उसकी निगरानी करना, दोनों में अंतर है। एक है प्यार, दूसरी है प्रेम का मुखौटा पहने निगरानी। प्रतीक को निश्चितता पसंद थी, मिताली को आज़ादी पसंद थी। क्रमशः 28 और 26 साल की उम्र में वे भोपाल में स्नातकोत्तर अध्ययन के दौरान मिले और एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जो आधुनिक और सहायक लगा। प्रतीक इस तरह से चौकस, स्नेही, सुरक्षात्मक था कि शुरू में आश्वस्त महसूस हुआ। पिछले रिश्ते के बाद जहां वो उपेक्षित महसूस कर रही थी, मिताली को उसके लगातार ध्यान से आराम मिला। फिर ये भारी लगने लगा, एक कंबल की तरह जिससे दम घुट जाता है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा, अपना स्थान साझा करें, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। मिताली ने इसे उचित समझकर अनुपालन किया। फिर सवाल आए, आप ऑनलाइन क्यों आए और उत्तर क्यों नहीं दिया? ये नंबर कौन है जिसने आपको कॉल किया? आपका स्थान आपके बताए स्थान से भिन्न कैफे में क्यों दिखा? जो बात चिंता से शुरू हुई वो धीरे धीरे निगरानी में बदल गई। प्रतीक को उसके शेड्यूल के बारे में उससे बेहतर पता था। क्लास टाइमिंग्स, फ्रेंड्स मीटअप्स, ग्रोसरी रन। उन्होंने विचलन देखा, देरी पर सवाल उठाया, सहजता के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने नियंत्रण को देखभाल के रूप में इतनी दृढ़ता से परिभाषित किया कि मिताली को असहज महसूस करने के लिए खुद पर संदेह हुआ। जब वो झिझकती थी, वो कहता था, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। यदि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये आपको परेशान क्यों करता है? तर्क तब तक उचित लगा जब तक ऐसा नहीं हुआ। उसने स्वयं को स्वयं सेंसर करते हुए पाया। उसने जिन कुछ दोस्तों से पूछताछ की, उनसे बचना, उसकी अपेक्षाओं के मेल खाने के लिए योजनाएं बदलना, बाद की पूछताछ से बचने के लिए निरंतर जांच करना। उसका जीवन पारदर्शिता का प्रदर्शन बन गया। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उसे पता चला कि उसने उसके फोन पर एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है, बिना पूछे, बिना सहमति के। उसने देखा कि उसकी बैटरी असामान्य रूप से तेजी से खत्म हो रही है और समस्या निवारण के दौरान उसे छिपा हुआ ऐप मिला। उस शाम टकराव हुआ। उसकी आवाज गुस्से और उल्लंघन से कांप रही थी। तुमने मेरे फोन पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाला है? मुझे आपकी चिंता है, प्रतीक ने जोर देकर कहा, वास्तव में उसके औचित्य पर विश्वास करते हुए। क्या होगा अगर कुछ हुआ और मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका? लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मिताली ने धीरे से उत्तर दिया। यह एहसास पत्थर की तरह स्थिर हो गया। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। विश्वास के बिना प्यार निगरानी जैसा लगता है, और निगरानी चाहे वो कितनी भी उचित क्यों ना हो, फिर भी नियंत्रण ही है। मिताली ने उस रात इसे खत्म कर दिया। इसलिए नहीं कि उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने निरंतर निगरानी में रहने, हर गतिविधि को समझाने, साझेदारी के नाम पर गोपनीयता छोड़ने से इनकार कर दिया था। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। वो संभल कर बोली, मैंने सीखा कि अधिकार जताना जुनून नहीं है। मैंने सीखा कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है, उसे आपकी हर हरकत पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने सीखा कि जिस क्षण आपको लगातार अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत है, आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, आप जांच के दायरे में हैं। उसे जाने का कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि आज़ादी मायने रखती है। और जिस प्रेम के लिए आपको स्वायत्तता का समर्पण करना पड़ता है, वो प्रेम नहीं है, ये भक्ति के रूप में छिपा हुआ स्वामित्व है। कुछ रिश्ते देखभाल की कमी के कारण नहीं खत्म होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि देखभाल कुछ अंधकारमयी, कुछ नियंत्रित करने वाली, कुछ ऐसी चीज में बदल जाती है जो सुरक्षा के साथ स्वामित्व को भ्रमित करती है।